अब ये लोग को यही लग रहा है कि मैं हिस्सा लूँगी। अब मैं अब कानूनी कार्रवाई करूँगी, क्योंकि अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। मैं बहुत हाथ जोड़ ली, रिक्वेस्ट कर ली कि देखिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं, तब मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। जी, आप न्याय के लिए भटक रही हैं, कुछ लोग इसमें मजा ले रहे हैं, इसमें अपना पॉपुलैरिटी उठा रहे हैं। लेकिन देखिए पहले मुझे भी ये नहीं पता था कि अमित कुछ सपोर्ट किए हैं, अमित यादव जो हैं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ग्रुप सारी चीज़ें वो बनाए थे, तो वो भी सपोर्ट किए हैं। पहले मैं आके बोली कि हाँ ये लोग ऐसा कि, लेकिन उनका उनका भी जितना रवि प्रकाश का उतना अमित का भी है, वो भी बहुत सपोर्ट किए, क्योंकि मुझे जो चीज़ें पता नहीं थी, जो मुझे दिखाया जाएगा वही मैं जानूंगी। तक इनकी माँ और इनकी बहन तीनों लोग आके, इनकी माँ क्या की, उनका तस्वीर वस्वीर उठा के फेंक दी हैं, अब फूल उल सारी चीज़ें तोड़ने लगी। श्रद्धांजलि वाले चित्र को फेंक दिया गया। हाँ, सारी चीज़ें फेंक के, फूल उल जो भी था, जो लगा था फूल, वो सारी चीज़ तोड़ फोड़ के फेंक दी। अब फिर इनकी बहन गंदी गंदी गाली देना चालू कर दी, इनकी दोनों बहन। फिर उसके बाद इनकी माँ भी आई गाली, मुझे मारने के लिए दौड़ी, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, उसी में मैं छुप गई। साथियों नमस्कार, इस वक्त फिर से जनपद मऊ में, और देख सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं सिंगर उपेंद्र लाल यादव की आए दिन सुर्खी आप देख रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से। हालांकि अभी दौर ख़त्म नहीं हुआ, श्रद्धांजलि जरूर ख़त्म हो गई है। जिनको आना था उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया, और मेरे फ्रेम में देख सकते हैं उनकी धर्मपत्नी बैठी हैं, जो कि तन्नू यादव हैं। ये कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बोली थी कि मैं भी जाऊँगी, और गई भी। हालांकि इनके साथ क्या कुछ हुआ वहाँ पर, वीडियो को वायरल था, रात्रिकालीन की वीडियो थी, जिसमें प्रशासन की भी बातें आ रही है, इनके सास ससुर भी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, और ये भी कुछ कह रही हैं, और एक राइटर हैं जो कि इनको समझा रहे हैं, कुछ उधर उधर की बातें उनको भी समझा रहे हैं, इनको भी समझा रहे हैं। क्या कुछ बातें हुई, इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया कि नहीं, खुलासा क्या हुआ, उस सब सारे पहलुओं पर मैं इनसे चर्चा करूँगा। तो तन्नू जी, आप जब गई थी उस वक्त तो कितने बजे गई, बच्ची के साथ गई, वहाँ पर क्या हुआ जाने के बाद आपको? मैं 7:30 बजे गई, और जब मैं गई हूँ, गाड़ी से उतरी, उनके द्वार पे पहुँची हूँ, तब फिर मुझे प्रशासन बुलाना पड़ा। प्रशासन आप बुलाई थी? जी, मैं बुलाई। 100 नंबर बुलाई थी? हाँ। क्या हुआ, प्रशासन को लोग क्या बोले? जब प्रशासन आई तो बोले क्या दिक्कत है, मैं बोली मेरे हस्बैंड है, आज ऐसा ऐसा दिन है, तो मैं आई थी इनका पैर छूने, इनको फूल अर्पित करने। जी, तो वो बोले कि तो करने देना चाहिए था। इस समय तो दुश्मन को भी लोग वो करते हैं, नहीं रोकते हैं। हाँ, दुश्मन को भी तो करने देते हैं। तो वहाँ ये सारी चीज़ें ये लोग चिल्लाने झगड़ा करने लगी। फिर उसके बाद वो लोग बोले चलो फिर नेक्स्ट टाइम तुम आना थाने में। और आपकी जो बच्ची भी गई थी, मतलब उसको भी पुष्प अर्पित नहीं करने दिया गया? जाते मेरे वो बच्ची को क्या, सबको धक्का मुक्की देने लगी, मेरे बच्ची को धक्का देने लगी, सारे लोगों को धक्का दे रही थी। वो लोग क्या, द्वार पे पहुंचते ही बवाल ठान दी वो लोग। देखिए, मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, यही तन्नू सिंह है, और आए दिन सोशल मीडिया पे वीडियो इनका वायरल है सिंगर उपेंद्र लाल यादव को लेकर, जो कि कहीं ना कहीं कागज़ से भी और वैसे भी दावा करती कि उनकी धर्मपत्नी हूँ। हालांकि इनका कहना था कि मैं जाऊंगी, और गई भी बच्ची को लेकर, लेकिन जाने के बाद इनका कहना है कि तस्वीर को हटा दिया गया, पुष्प अर्पित नहीं करने दिया गया, मुझे गाली गलौज दिया गया उस परिवार के द्वारा, तो मुझे मजबूरी में 112 नंबर डायल करना पड़ा। तो जब प्रशासन आती है, एक वीडियो क्लिप रात को कुछ सेकंड का है जो वायरल हुआ है, कोई बेदर्दी ऐसे कुछ करके जो राइटर हैं वो आपको समझा रहे हैं, शायद उनको भी समझा रहे हैं, उनका वहाँ पर भूमिका क्या था जो दोनों पक्ष को समझा रहे हैं? वो समझा किसी को नहीं, मुझे ही ज़्यादा जलील कर रहे थे, क्योंकि वहाँ मैं ये बोले कि, मैं बोली कि तुम बीच में क्यों बोल रहे हो। अगर जब हम लोग हस्बैंड वाइफ का सही चल रहा था तो लड़कियां आ रही थी, तब ले लेके सब लोग घूम रहे थे दोनों लोग। अगर उसी समय समझाए होते तो आज हम लोग दूर नहीं ना हुए होते। उसी बात को लेके वो बोल रहे थे कि मैं तो दोनों लोग को समझाता था, ऐसा वैसा। ये सब लड़कियां बाज हैं और सबकी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद कर देते हैं। जी। उसके बाद आप कितने देर तक थी वहाँ पे? मैं आधा घंटा थी। आधे घंटे थी? जी। तमाम भीड़ होगी, कई अच्छे दूर दराज के लोग आए होंगे, गांव के भी लोग होंगे, किसी ने आपको पक्ष में नहीं कहा कि श्रद्धांजलि अर्पित करने दो? सिर्फ पुलिस वाले बोले, गांव वाले तो कुछ नहीं बोल रहे थे, और लोग तो नहीं बोले, क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा चिल्ला रहे थे कि कोई बोल नहीं रहा था वहाँ पे। प्रशासन बोला कि ठीक है, पत्नी है, करने दो, तो वो लोग बोले कि नहीं, मैं नहीं करने दूँगी। मेरे बच्ची को धक्का मारने लगी, मुझे मारने लगी। बच्ची की भी आपकी नहीं सुना गया? नहीं, मेरे बच्चे को बताइए, लास्ट बार अपने पिता का कुछ भी ना तो मरते समय देखी, ना तो लास्ट बार तेरी में भी कुछ नहीं? कुछ नहीं।
जी। और एक मीडिया पे आप दिखती हुई नजर आ रही है, छत पे आपका यहीं का दृश्य होगा कहीं, श्रद्धांजलि अर्पित दिन में शायद ऐसे कुछ किए हैं अपने पति का। इसको थोड़ा खुलासा करिए जनता के बीच में। जैसे मैं जानती थी वहाँ मुझे कुछ करने नहीं देंगे, लेकिन एक बार मैं कोशिश कर मानवता के नाते गई हैं। हाँ, मैं कोशिश कर कि हो सकता है कि हो जाए, तो यहाँ मैं सारी चीज़ें पंडित बुला के सारी चीज़ें की, दान भी की, जो चीज़ें दान किया जाता है अनाज से लेके जो रीति रिवाज सांस्कृतिक हमारा जो है सनातन धर्म को लेकर, उसके तहत आपने इनका क्रियाकलाप यहाँ पे किया। हाँ, सारी चीज़ें मैं की हूँ जी। उसके बाद भी आपने सोचा कि मायके यहाँ चला जाए, हालांकि मेरा परम कर्तव्य है, लेकिन आपको श्रद्धांजलि अर्पित नहीं किया दिया गया, आपको धक्का मुक्की की लोग मजबूर हो गए, आपने प्रशासन बुलाया। अच्छा, इन सब बातों से क्या पुष्टि हो रही है अभी तक? हालांकि तमाम वीडियो भी वायरल हुए, आप कहती हुई नजर आई, चली भी गई वहाँ पे, अभी तक क्या किस कटघरे में सवाल कहाँ तक जा पहुँचा, अभी क्या लग रहा है न्याय को लेकर? अब आपको संतुष्टि कैसे मिलेगी? संतुष्टि अब ऐसे मिलेगी कि बच्ची है, बच्ची के बारे में सोचा जाएगा, मेरी छोटी सी बच्ची कहाँ जाएगी। हाँ, मेरी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके वो चले गए, मेरी बच्ची कहाँ जाएगी। अब तो उसकी ज़िंदगी है ना, उसकी ज़िंदगी के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। मतलब साफ है कि आप कानून का सहारा लेंगे। मैं कानून का सहारा लूँगी जी। अच्छा, मैं ये एक बात ये भी कहना चाहती हूँ, आप लोग के माध्यम से मैं कई बार एक्सीडेंट वाले गाड़ी के बारे में बोली कि अभी तक ये पकड़ा नहीं गया, ऐसा वैसा। इनके घर वाले कितना बोले, अगर इनको अपने बच्चे से प्यार रहा होता तो ये लोग भी बोले होते कि हाँ, ये सब मामला छोड़िए, पहले गाड़ी वाले को पकड़िए। ये लोग, आप लोग उन लोगों से ये सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? नहीं, पूछा गया था फर्स्ट टाइम जब हमने इंटरव्यू किया तो उनके चाचा से मेरी बात हुई थी। मैंने बोला कि ठीक है, उन्होंने ये बात को रखा कि जब किसी का बच्चा एक्सीडेंट होता है तो पहले जान बचाने की पड़ती है। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, FIR वगैरह पड़ गया है, कोई लड़का किसी माध्यम से फोटो वोटो खींचा था, गाड़ी नंबर आया था, वो लोग कहाँ कहाँ गए थे, जो भी है। एनीवे पब्लिक के बीच में उन्होंने बात रखा कि शायद FIR वगैरह दर्ज हो गया है, बहुत जल्द जो कानूनी कार्रवाई होगी, क्रियाकलाप सब हो जाता है तो हम लोग उस पर विस्तार रूप से पढ़ेंगे। मैं कह रही हूँ ठीक है, उनके चाचा बोले, उनके माँ बाप इतना आके मेरे बारे में भला बुरा बोल सकती हैं, तो दो बात इन सब चीज़ों के लिए आप लोग के माध्यम से पहुँचेगा तो थोड़ा और जल्दी होगा। जो थोड़ा स्लो चल रहा है, जो नहीं कोई काम कर रहा है, आप लोग के माध्यम से पहुँचेगा तो और जल्दी काम होगा। ये चीज़ें उन लोग को रखना चाहिए ना। आपने भी शायद किसी प्लेटफॉर्म पे कहा था मीडिया के कि शायद ये कोई साजिश के शिकार इस तरह का ये पूरा 100% किसी की साजिश है। इनका एक्सीडेंट नहीं, इनको मारा गया है। एक्सीडेंट करवाया गया जानबूझ के। हाँ, ये वो जो ड्राइवर है वही बताएगा, वो जानबूझ के किया है। कि जरूर इसमें किसी ना किसी का हाथ है। किसी का हाथ है। हाँ, बिल्कुल किसी का हाथ है। आपको पूरा विश्वास है? मुझे पूरा विश्वास है। आप लोग को भी तो लग रहा होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि सबको यही डाउट है कि एक्सीडेंट कराया गया है। उनका एक्सीडेंट हुआ नहीं है। एक्सीडेंट के दौरान जब होता है तो स्कूटी पे एक उनके पता नहीं पटीदार कोई थे, उनसे मेरी बात हुई है वीडियो के माध्यम से। तो उन्होंने बताया कि रॉन्ग साइड में, मतलब हम लोग अपने साइड में थे और वो लोग हमारी साइड में आकर, जो कि बोलेरो से, जो कि जैसे भी एक्सीडेंट हो जाता है, और मैं भी वहाँ पर मतलब थोड़ा सा इस चीज़ भाव को देखकर मैं समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन आनंद फानंद में लोगों की मदद से इस तरह का जो भी आगे वाला कार्रवाई उन्होंने बताया, ठीक है। वो भी चोटिल थे, हालांकि बता रहे हैं कि नहीं, मैंने मेडिसिन 1-2 महीना लिया है तो जाकर मैं स्वस्थ हो पाया हूँ कैसे भी करके। वो भी तो बोले हैं कि देखिए वो जानबूझ के मारा है। हाँ, मुझे लग रहा था कि कोई साजिश से आके मारा। वो बोले हैं आप लोग के माध्यम से, वो बोले भी हैं कि साजिश है। हाँ, आपको किसी पे शक लग रहा है? शक देखिए, ऐसे तो मैं किसी पे डाउट नहीं कर सकती। मीडिया पे तमाम लोग आके बोल रहे हैं कि वो ऐसा करवाया होगा, वो ऐसा करवाया होगा। इसमें किसी का भी हाथ हो सकता है। हाँ, किसी एक आदमी को नहीं नाम ले सकते, इसमें किसी का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि जब इंसान आगे बढ़ने लगता है तो पैर खींचने वाले 10 आ जाते हैं जी। और तमाम वीडियो आ रहा है मीडिया पे कि हमने मदद किया, उन्होंने मदद किया, वो लोग पहुँचे नहीं पहुँचे। एक अजीब गरीब थोड़ा माहौल को बना दिया गया है सोशल मीडिया को लेकर। तमाम अपना अपना वर्चस्व दिखा रहे, वेब सीरीज़ की तरह कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगा, हालांकि इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए अमित यादव सिंगर भी हैं, उनसे भी मेरी एक बार वार्ता हुई कि भैया आपने भी मदद किया है कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, पहला ग्रुप हमने ही बनाया और 1.5-2-2.5 लाख जो भी था सबके माध्यम से हम लोग दिए। और ऐसे करके उन्होंने बताया कि मैं कुंभ में था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लोग भी समझ से परे हो रहे हैं कि ये सब चल क्या रहा है। कुछ मदद को लेकर अपने आप को हाईलाइट किया जा रहा है, देखा जाए तो। अब देखिए, उनके मरने का सब अब व्यू उठा रहा है। बाद में मुझे पता चला कि ये भी सपोर्ट किए हैं, तो हाँ, इनका भी हाथ है। अब किसी प्रकार की धमकी या फिर अब किसी प्रकार का आपका
जैसे होता नहीं कि अब कुछ दिन 1-2 दिन बीत गया, थोड़ा समय कुछ और फिर माहौल को चेंज किया जाए, थोड़ा बात किया जाए, क्या पता मान जाए लोग, ऐसे फिर कुछ नया में कुछ निकल के आए? ये नया में तो कुछ नहीं निकला, लेकिन ये हो रहा है कि उसको किसी तरह रास्ते से हटाओ, वो बीच में पड़े ना। जो उधर भी मिले हैं, मेरे से भी मिले हैं लोग, वहाँ मेरे पे बोलते हैं कि तुम मीडिया के सामने आओ मत, और वहाँ जाके कहते हैं देखो तुम मीडिया में आना तो ऐसा बोलना वैसा बोलना, जब ऐसा तुम बोलोगी तो वो दब जाएगी। तो अब मैं दबने वाली नहीं हूँ, मैं आप लोगों को साफ बता दूँ, अब मैं दबूंगी नहीं, अब मैं लड़ूंगी। आपको भी किसी प्रकार का डर है?